दोस्तों, लोग 8 से 5 की जॉब करते हैं, 8 to 5, और लोगों को बोलते हैं कि बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है बिजनेस करना। 8 से 5 की जॉब करते हैं और क्या बोलते हैं, बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वो रेगुलरली अपनी पूरी जिंदगी किसी ना किसी के बिजनेस को बिल्ड करने में लगे रहते हैं, ना कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, अपने आप को आगे लेके गए। आज मैं ऐसे ही मेरे क्लाइंट सुब्रतो जी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिनका बिजनेस हमने सेटअप कराया है मॉरिशस में, जहां से ये वीडियो लाइव हम बना रहे हैं। मॉरिशस को बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, एक ऐसी कंट्री जहां आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं बिजनेस करने के साथ साथ। सुब्रतो जी का मैं आपको इंट्रोडक्शन देते हुए एक चीज बताना चाहता हूं, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने इनसे मिलकर मुलाकात करने के बाद में जानी। सुब्रतो जी, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर, और गवर्नमेंट जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, वो अपने फादर के सामने ऐसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, राइट। उसको फाड़ने के बाद में उन्होंने बोला मैं बिजनेस करूंगा, यानी कि मैं किसी और की जॉब नहीं करूंगा, मैं किसी और का बिजनेस एम्पायर बिल्ड नहीं करूंगा, मैं मेरा बिजनेस खड़ा करूंगा। आज ये ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हैं, और इंडिया से आई थिंक 50 से 60 लाख रुपए का हर महीने ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 5 साल से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? लास्ट 5 years 5 साल 5 साल कर रहा हूँ। 5 साल से। और आज इन्होंने इस 5 साल में एक्सपोर्ट कर करके अपना एम्पायर इतना बड़ा बिल्ड किया कि ये आए हमारे सपोर्ट से मॉरिशस में अपने बिजनेस को अदर अफ्रीकन कंट्रीज में ले जाने के लिए और नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। इनसे पूछते हैं कि सुब्रतो जी, क्यों आपने ऐसा डिसीजन किया कि भाई नौकरी नहीं करनी है और मुझे बिजनेस करना है, इसमें तो रिस्क होता है। पहले आप लोग, आपका व्यूअर्स में मैं मेनी थैंक्स देना चाहता हूँ। और ये तो ऑफिस जी का बड़प्पन है जो मेरे बारे में सब बोल रहा है। सचमुच मैं स्कूल सर्विस कमीशन में जॉब, मैं जब अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को मिला है असिस्टेंट स्कूल टीचर इन मैथमेटिक्स बंगाल में, मैं पिताजी को एक ही बोला हूँ, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, क्योंकि मैं बिजनेस दूंगा, मेरा अंडर में कोई नौकरी करेंगे ऐसी मैं सोचता। तो अब थोड़ा सा पैसा लेके मैं ट्रेड लाइसेंस बनाया था, और पीठ में मैं कमरहाटी म्यूनसिपलिटी, वो भी याद है मेरे को, कमरहाटी म्यूनसिपलिटी का थोड़ा सा इलेक्ट्रिक गुड्स लेके मैं सेल करने के जा रहा हूँ। तो वो दिन याद है, धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरा एम्पायर खड़ा कर रहा था। आज बांग्लादेश में ढाका, मयमनसिंह, चिटागांग और भी 2-3 फरीदपुर और भैरव, 5 स्टेट में, ढाका में 15 इम्पोर्टर के साथ मैं लास्ट 5 years काम कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मेरा बिजनेस एम्पायर बढ़ा रहा हूँ। लेकिन उधर क्या होता है, बांग्लादेश में जो बिजनेस कर रहा था उधर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है एक्सपोर्टर को। तो अब मेरा ऑफिस सिंह का इंट्रोडक्शन मिला है, और 30% रूल्स का जो बोला है वही करने के लिए मैं इधर ऑफिस सिंह का साथ आया हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ मिस्टर ऑफिस सिंह का, जो मेरे इधर का बिजनेस एम्पायर खड़ा करके मेरे को चांस दिया है। अब बाकी आप लोग का दुआ है और दादा को दुआ है। अभी कैसे बढ़ूंगा आप लोग साथ में देंगे तो धीरे धीरे आप लोग सब जान पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि सुब्रतो जी ने बोला, एक बात इनकी खूबी और बोलना चाहता हूं। ये पिछले आई थिंक 10 दिन से मेरे साथ में है, और बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड मेरे साथ काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड हमारे सपोर्ट से डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में हमारे सुब्रतो जी आते हैं। ये सुबह उठते हैं और मैं इनको रेगुलर 10 दिन से वॉच कर रहा हूं, सुबह से शाम इनका फोन चलता है, रात दिन ये अपना कॉल पे डिस्कस करते हैं। अभी आज इनके मेरे सामने इन्होंने अपने बैंक में $1 लाख, $100,000 का एलसी वो डॉलर अरेंज करके रखा। तो सुबह जो आएंगे उसका वैल्यू नहीं कमेंगे, इसलिए हाँ, अब वो पहले से प्लानिंग करके रेगुलर काम कर रहे हैं, सुबह से शाम अपने इंपोर्टर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जिससे माल ले रहे हैं, जिसको माल सप्लाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सफलता के लिए ना मेहनत करनी जरूरी है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे भाई आज भी दूसरों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को कुचलकर एक बेहतरीन जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, एक सुपर सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उनका जो सोच का लेवल जहां अटका हुआ है वो ये कहता है कि बिजनेस नहीं करना है,
बिजनेस करने में रिस्क है, लेकिन दूसरे का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करने का मतलब क्या है, किसी और का बिजनेस बढ़ाना। तो मुझे इनसे बहुत अच्छा इंस्पायरिंग फीलिंग्स आती हैं कि हाँ, अपना गवर्नमेंट जॉब का, जिसमें इंडिया में सब लोग भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, उसका पेपर फाड़ कर आदमी ने अपना खुद का एक्सपोर्ट कंपनी खड़ा किया, रेगुलर एक्सपोर्ट करके 5 साल में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और आज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अफ्रीका जैसे मार्केट में आए, जिसके मॉरिशस जैसी कंट्री से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इनका टारगेट है आइवरी कोस्ट, कैमरून, कोंगो, अदर कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैप्चर करना। हमारा तो देखो उद्देश्य होता है, हर आदमी को एक साथी की जरूरत होती है। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को हेल्प करना, जैसे हम इनको कर रहे हैं और बाकी लोगों को कर रहे हैं। मैं बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में हेल्प कर सकता हूं, हर कदम आपके साथ चलने में हेल्प कर सकता हूं, आपको वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकता हूं जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए। हमने इनको ऐसी ऐसी शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट कराया है जो हमारे साथ काम करती हैं। इनका प्रोडक्ट इंडिया से ले जाकर फुल शिपमेंट कॉस्ट क्रेडिट पे दे रहे हैं, यहां लाकर क्लियर करके इंपोर्ट टैक्स भी अपने पॉकेट से पे करके 1 महीने का क्रेडिट देने के आप माल बेच के और उसके बाद में पेमेंट दे दीजिएगा। यानी इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज इनको मिल रही हैं। और आप देख ही रहे होंगे रेगुलरली यहाँ एक बहुत अच्छी जिंदगी है, इसका तो पूछने की बात ही नहीं है। हम रेगुलर एक सुपर लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर आदमी का एक और मोटिव होता है, सुपर लग्जीरियस लाइफ, क्योंकि हम पैदा हुए कुछ कर दिखाने के लिए, रात दिन मेहनत करेंगे और शाम को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि लाइफ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है, हम रात दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, टाइम निकल के चला जाता है, और जब वो टाइम आता है जब हमारे पास पैसा होता है, लेकिन हम उसको एंजॉय करने के काबिल नहीं होते। तो जिंदगी में ना आपको हर दिन आखिरी दिन की तरह जीना है, जम के पैसा कमाना है और जम के स्पेंड करना है। और सुब्रतो जी की तरह आप भी अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप भी 30% रूल के अंदर अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मैं प्रोडक्ट को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इनसे एक और क्वेश्चन है, मैंने इनको मॉरिशस में एक प्रोडक्ट दिया है, कितना मार्जिन उसके अंदर? अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है अबव 50% प्रॉफिट आएंगे। अब 50% अबव 50% प्रॉफिट 50% ये कह रहे हैं, हम 30% रूल बोलते हैं। दोस्तों, आप भी इसी तरह के मार्जिन में काम कर सकते हैं। जब आप 30% या 50% के मार्जिन गेम में चलते हैं ना, 50 नहीं होगा 40 हो जाएगा, 40 नहीं होगा 30 हो जाएगा, 30 नहीं होगा 20 हो जाएगा। लेकिन जब आप 5% में काम करते हैं ना, 1 रुपए से आपका एम्पायर फेल हो जाता है। 1 रुपए से, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट। मैं तो 50 पैसे पे डील कैंसिल हो जाती है, करेक्ट है? करेक्ट। मैं लास्ट 5 ईयर्स बांग्लादेश में इतना कंटेनर भेजा हूँ, महीने में 100 कंटेनर मेरा जाता है। उधर कंटेनर नहीं जाता है, बाई रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। गोजाडंगा बॉर्डर, मेदिनीपुर बॉर्डर, हिली बॉर्डर, ये सब में जाता है। लेकिन मैं ओवरऑल साल भर के जब कैलकुलेशन करता हूँ, देखता हूँ 5 to 10% ही मार्जिन अटकर हुआ था। और जब अंडर वैल्यू बांग्लादेश में रहता है, वो काट देता तो साल भर का फिर मैंने मान लीजिए 30-40% प्रॉफिट से वो माइनस हो जाता है। तब मैंने डिसीजन लिया मिस्टर उपेश सिंह के साथ जुड़ के मैं 30% रूल्स का काम करूंगा। लेकिन इधर आके मैं देखा हूँ जो कैलकुलेशन अभी भी मेरा दिमाग में चल रहा है, वो तो नॉट लेस देन 50%। 50% प्रॉफिट सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पता है क्या है, 50% पाने के लिए ना घर छोड़ना पड़ता है। एम्पायर बिल्ड करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आप अगर अपने घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में कंपनी बनाएंगे और अपनी कॉलोनी में ही माल बेचेंगे ना, तो 5% रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे बड़े मार्केट्स को टारगेट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ऐसे हमारे दोस्त से जिसने, जो मैं अभी सुबह रेगुलर देखता हूँ, सुबह उठकर फोन, हर 1 मिनट में कॉल, हर 1 मिनट में कॉल, सारे रेगुलर, मतलब दिन में शायद 50 इंपोर्टर से इनका दिन भर डीलिंग चलता है। ये वो लेना, वहां से लेना, वहां से भेजना, वहां से करना है। दैट इज बिजनेस लाइफ। अब कई लोगों को क्या लगता है ना, जिनको ज्यादा एंजॉय करना पसंद है, क्या इरिटेटिंग आदमी है, पूरे दिन बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेकिन जब इनके घर पे पेमेंट जाता है ना, और जब इनके बच्चे अच्छी जिंदगी जीते हैं, तो उसका मजा भी यही लेते हैं। तो ये एक समझाना चाह रहा हूं, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहाने देना बहुत ईजी है दोस्तों। नेटफ्लिक्स देखना है, कब बहाने की जरूरत नहीं है। जिम छोड़ने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बना लेंगे, बहुत आसान है। एक्सक्यूज देना बहुत इजी है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इजी डिसीजंस हार्ड लाइफ, हार्ड डिसीजंस इजी लाइफ। सुपर सक्सेसफुल बनिए। आई एम ऑलवेज विद यू। और जीना शुरू कीजिए बेहतरीन जिंदगी, हर दिन इंपॉर्टेंट है। सो आई एम ऑलवेज विद यू।